Hello everyone, welcome to Right Classes. I am Subhas. Now I am going to start the quadratic equation series, the video number part 5. तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक न्यू सॉल्विंग मेथड बना रहे हैं। और इस सॉल्विंग मेथड में आपका जो मैजिक मेथड है उसका नाम है पोस्सेन-लॉ मेथड। बच्चों, आप इसके बारे में बहुत कम जाने होंगे। ये एक ऐसा मेथड है जिनमें बिना आपका ये फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको बिना हेल्प के आप इसको बहुत इजी वे से बना सकते हैं। एक तरह से समझो कि एक तरह से मैजिक मेथड है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, एक बार रिव्यू करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम कितने मेथड का यूज किए थे। इससे पहले हम 3 मेथड का यूज किए थे। इस पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों, जो फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं ना, वो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके किया जाता है। अब कैसे मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, और वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। बच्चों, ये भी एक अच्छा मेथड था। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्विंग किए थे तो उसमें हम कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का यूज किए थे और इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन भी बनाए थे कि हाउ टू सॉल्व द फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चों, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पे जा करके आप वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये था कि फार्मूला बेस मेथड, जो अपने नेचर ऑफ रूट्स निकालते थे। और नेचर ऑफ रूट्स निकालने के बाद अब ये फाइंड आउट करते थे कि इस रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके उसका रूट निकालते थे। बट नाउ दिस इज अ न्यू मेथड टू फाइंड द roots of the quadratic equation by using the mathematician पोसेन-लॉ। ये एक मैथमेटिशियन था जो अपने मेथड पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग का एक मेथड बनाया, वो था पोसेन-लॉ मेथड। तो बच्चों, आज हम इस मेथड को लेके चलते हैं और कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में है डिटेल जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, ये भी एक ऐसा मेथड है जो आप इससे रूट निकाल सकते हैं। तो बच्चों, पोसेन-लॉ मेथड क्या है, इसमें 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होते हैं उसका सबसे पहले जो भी वैल्यू है उसका निगेटिव वैल्यू लेंगे। अगर आपका प्लस वैल्यू है तो निगेटिव करेंगे, अगर निगेटिव वैल्यू है तो प्लस करेंगे। जैसे ही वो वैल्यू आ गया तो हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये फर्स्ट रूल था। जैसे डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, उसको कोई वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड रूल है, सेकेंड स्टेप है कि उसके हम प्रोडक्ट करेंगे, उस जो रूट्स निकलेगा उसका प्रोडक्ट करेंगे और ये कांस्टेंट सी के बराबर करेंगे। इससे अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फाइनली मुझे रूट्स का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो बच्चों, हम चलते हैं एक इक्वेशन लेकर के। तो एक इक्वेशन क्या है, लेकर के चलते हैं ax² + bx + c। तो बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को आज हम एक मैजिक मेथड से सॉल्व करेंगे जिसका नाम है पोसेन-लॉ मेथड। ठीक है। तो बच्चों, इसमें हम 2 स्टेप किए थे। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 1 में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, उसको पहले हम रिवर्स करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करेंगे, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे बताओ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1। ठीक है बच्चों, जो x का कोफिशिएंट है वो s बराबर जो सम इक्वल टू कहेंगे, जो x का कोफिशिएंट है वो -1 है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे +1 में। तो ये कितना हो जाएगा आपका +1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो भी मुझे सम मिला उसको हम हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे +1 है, उसको हाफ कर देंगे तो क्या हो गया 1/2। ओके। अब p इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है, जो आपका कांस्टेंट टर्म होगा वो प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सम 1/2। अब
अब जैसे ही s निकल गया, सम निकल गया, तो उसका हम रूट फाइंड आउट करेंगे। तो रूट्स आर क्या होंगे बच्चों, रूट्स आर इक्वल टू, ये इसको हम एक p मान लेते हैं, सपोज इसका वैल्यू हम p मान लिए, तो कितना होंगे p माइनस u इनटू एंड p प्लस u, ये आपका एक फैक्टर हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो p जो भी मेरा स्टेप में निकला 1/2, इसको हम सपोज p मान लिए, तो हम p का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो कितना होंगे 1/2 माइनस u एंड 1/2 प्लस u। ठीक है बच्चों, ये मेरा रूट्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी रूट्स आता है उसको प्रोडक्ट करने पे -1 के बराबर होना चाहिए। बच्चों देखो, अगर हम इन दोनों जो रूट्स आया उसको सम करेंगे तो -1 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस यू प्लस यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ प्लस हाफ कितने होंगे 1, और यहाँ पे -1 के बराबर हो गया। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितने के बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए आप सेकेंड स्टेप में चलते हैं बच्चों। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो भी रूट्स निकला उन रूट्स का जो प्रोडक्ट होंगे ये कांस्टेंट टर्म के बराबर होना चाहिए, और उसके साथ इक्वल करके हम u का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए बच्चों करते हैं, तो कितना होंगे, रूट्स है 1/2 माइनस u, प्रोडक्ट करेंगे 1/2 प्लस u, ये बराबर होना चाहिए -1 के। अब यहाँ पे इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होंगे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू -1 के बराबर होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू -1। अब u स्क्वायर को RHS में ले जाएंगे तो कितना होंगे बच्चों 1/4, ये -1 RHS में है, LHS में आएगा तो +1 इक्वल टू माइनस u स्क्वायर, RHS में जाएगा तो u स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 4 इक्वल टू u स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों 4 + 1 क्या होंगे यहाँ पे 5/4 इक्वल टू u स्क्वायर। अब यहाँ पे u स्क्वायर इक्वल टू 5/4। अब बच्चों किसी भी चीज का स्क्वायर अगर LHS से RHS में जाता है तो अंदर रूट होगा, और अंदर रूट हमेशा पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू देता है। तो जैसे ही u इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंदर रूट 5/4 लगाएंगे, और यहाँ पे u का वैल्यू मुझे दो वैल्यू देंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो कितना होंगे बच्चों √5/2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, एंड माइनस √5/2। तो इस तरह से u का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, और u का वैल्यू हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपका फाइनल रूट्स आ जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो u का वैल्यू आ गया वो √5/2 इंटू माइनस √5/2, ये आपका u का वैल्यू आ गया। अब जो मुझे रूट फाइंड आउट निकाले थे उसमें u का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो रूट्स क्या थे बच्चों, एक बार आप बताओ, रूट्स आर क्या थे, p माइनस u इंटू p प्लस u, और p का वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका था इसमें सम ऑफ रूट से, ये कितना था, ये प्लस है 1/2 माइनस, अब यहाँ पे रूट्स का वैल्यू आ गया तो एक बार माइनस क्या लेंगे √5/2, और एक आपका रूट्स कितना आया 1/2 माइनस √5/2। तो ये आपका क्या था रूट्स है, और ये रूट्स एक अल्फा और बीटा के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने डिग्री होंगे उतने रूट्स आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिग्री 2 होते हैं बच्चों, जिसके रूट्स भी 2 ही निकलेंगे। तो आप जनरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम कितना होगा 2, तो 1 माइनस √5, और यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे 2, 1 प्लस √5,
तो ये आपका दो रूट्स आ गए जो कि इमेजिनरी आ रहे हैं, तो आप रूट्स आ गया। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आपका आंसर हो गया। आप उसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप निकालेंगे तो आपका रूट्स यही निकलेंगे। तो इस तरीके से आप पोस्ट एंड लो मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस स्टेप। तो 2 स्टेप है जनरली। आप स्टेप 1 में जो भी सम है उसको रिवर्स कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, उसको एक अननोन वेरिएबल मान लेंगे और उसको एक रूट्स बना लेंगे, उसको वैल्यू पुट करके दोनों का प्रोडक्ट जो भी होंगे वो कांस्टेंट टर्म के बराबर होंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0। बच्चों अगर आपका इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स अगर आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तभी आप पोसेंट लो मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो आप पोसेंट लो मेथड आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कोफिशिएंट है आप बोथ साइड उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो यूनिटी हो जाए और आप पोसेंट लो मेथड आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे भी देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी है, तो हम आसानी से पोसेंट लो मेथड निकाल सकते हैं। तो ये मेथड आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। आप इस वीडियो को देखिए जिससे कि आपको सारे मेथड, जो भी पोसेंट लो मेथड में जो भी स्टेप यूज करते हैं, आपके लिए इजी हो जाएंगे और आप आसानी से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्या था स्टेप 1? स्टेप 1 था हम एस इक्वल टू मान लेते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 1। लेकिन उसको क्या करेंगे, अपोजिट पोलरिटी ले लेंगे। अगर प्लस है तो ये -1 ले लेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये P। अब इसको क्या करते हैं, -1 उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो -1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम इसको क्या मान लेते थे, P। ठीक है बच्चों, अब जो रूट्स फाइंड आउट हुआ तो रूट्स इक्वल टू कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे रूट्स आर क्या थे, P माइनस U इंटू P प्लस U, यही आपका रूट्स था। और P का वैल्यू मैंने स्टेप 1 से फाइंड आउट कर लिया, तो क्या है स्टेप P का वैल्यू, -12 माइनस U इंटू -12 प्लस U, ये आपका रूट्स आ गया। और सेकेंड स्टेप में हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट इस 156 के बराबर होगा, तभी मेरा ये इक्वेशन वैलिड होगा। बिकॉज अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो देखिए -1 के बराबर +1 के बराबर होना चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स जो होंगे यहाँ पे रूट्स के सम के बराबर होना चाहिए, और जो भी रूट्स आया उनका प्रोडक्ट मैंडेटरी इसके -156 के बराबर होगा, तभी इक्वेशन वैलिड होगा। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, कि ये जो दो रूट्स मुझे निकला उन दोनों का प्रोडक्ट कितने बराबर होंगे, 156 के। तो चलते हैं, -12 माइनस U इंटू -12 प्लस U इक्वल टू -156। ठीक है बच्चों, ये एक इक्वेशन बन गया। सेम इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको U का वैल्यू फाइंड आउट होगा, और U का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये मेरा एक रूट्स आ जाएगा जो कि गिवन इक्वेशन का रूट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे भी एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होंगे बच्चों, a² माइनस b² इक्वल टू -156। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना होंगे, 1/4 माइनस U² इक्वल टू -156। अब U का वैल्यू को हम RHS में ले जाएंगे और -156 को LHS में ले आते हैं, तो कितना होंगे बच्चों, 1/4 प्लस
156 इक्वल टू यू स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 1 दे के एलसीएम ले लेते हैं, कितना होंगे 4, 1 प्लस, अब यहाँ पे बच्चों 156 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होंगे 624 इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यहाँ पे यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होंगे 624 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो 625/4, इसीलिए u का वैल्यू अंडर रूट कितना हो जाएगा 625/4 जो कि 25/2 के बराबर होगा। तो आपका यहाँ पे 625 का जो रूट्स होगा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसके u का वैल्यू आ गया 25। ओके बच्चों, अब u का वैल्यू कितना हो गया 25/2 और मुझे रूट्स यहाँ पे है फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट। अब u का वैल्यू हम एक एक करके पुट करेंगे और रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट रूट का वैल्यू कितना है -½ माइनस u इक्वल टू -½ माइनस u का वैल्यू कितना है 25/2। अब एलसीएम लेंगे तो कितना होंगे बच्चों 2 -1 -25, क्योंकि ये फ्रैक्शन लाइक टर्म का है तो अगर होगा तो ऊपर वाले पार्ट एज इट इज ऐड हो जाएगा, नीचे वाले जो भी कॉमन होंगे वहां पे ऐड कर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो -25 -1 -26/2। अब यहाँ पे कैंसिलेशन प्रोसेस होगा, 2 से कैंसिलेशन करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 तो -30। तो बच्चों एक रूट्स आ गया -30। ठीक है, अब हम सेकेंड रूट निकालेंगे तो सेकेंड रूट कितना था बच्चों -½ प्लस u। ओके, -½ अब u का वैल्यू यहां से निकालेंगे कितना आएंगे 25/2, 25/2। अब यहाँ पे सेम ये लाइक टर्म का फ्रैक्शन है तो हम इन लोगों को 2 ऊपर वाले डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा -1 प्लस 25। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये +25 है, -1 करेंगे तो कितना होंगे 24/2, 2 से कैंसिलेशन करेंगे 12 2 जा 24। तो इस तरह से ये आपका सेकेंड रूट निकल गया। फर्स्ट रूट आपका कितना आया बच्चों -30 और सेकेंड रूट 12। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका रूट्स -30 एंड 12। तो इस रूट्स हम दो रूट्स को हम फाइंड करते हैं, एक को अल्फा मानते हैं -13 और दूसरे को क्या बीटा मान लेते हैं तो बीटा इक्वल टू 12। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे ये -30 एंड 12। तो इस तरीके से आप मैजिक मेथड्स पोस्टन लॉ मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था मेरा कंप्लीट वीडियो ऑफ मैजिक मेथड पोस्टन लॉ मेथड। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो जब आप तक पहुंचे आप उस वीडियो को देखिए और सीखिए, जिससे कि आप पूरे वीडियो का अपडेटेड आपके पास पहुंचेंगे और आप उस वीडियो को सीखने के बाद आप लर्न करेंगे। जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।